सालिहा कहना के बाद पंजाब सरकार जाग गई। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खोलने से कबल बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजिम करार। सर्टिफिकेट के इजरा और मॉनिटरिंग के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर, सीईओ एजुकेशन और महकमा बिल्डिंग्स कमेटी में शामिल। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और असिस्टेंट कमिश्नर भी कमेटी का हिस्सा। फाइनेंस एक्ट 2026 नाफिज, नए टैक्स कवानीन पर अमल दरामद शुरू। 6 लाख सालाना आमदन टैक्स से मुस्तस्ना बरकरार। दरमियानी टैक्स स्लैब में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स लागू। प्रॉपर्टी टैक्सों में कमी और छोटे कारोबार के लिए सुपर टैक्स खत्म। छोटे ताजरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का आगाज। एफबीआर का नया डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम नाफिज। लेट टैक्स रिटर्न पर 25,000 रुपये जुर्माना होगा। सोलर सिस्टम के बढ़ते रुझान से बिजली की तलब में तारीखी कमी। फैसलाबाद में बिजली डिमांड 700 मेगावाट तक कम हो गई। रवां साल जून में बिजली की डिमांड 2500 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान फेस्को सईद रजा कहते हैं, कंपनी में शॉर्टफॉल न होने से दिन के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली की बड़ी तकसीम कार कंपनी फेस्को की निजकारी का मामला। निजकारी कमीशन ने सरमायाकारों को 1 माह का मजीद वक्त दे दिया। दरखास्तें जमा कराने की तारीख 7 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दी गई। उधर फेस्को ने बिजली बिलों की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज की तौसीह कर दी। मुख्तलिफ बैजेस के 50 लाख से ज्यादा सार्फिन को मुकर्ररा तारीख में तौसीह की सहूलत दी गई। ईंधन की किल्लत अवामी सेहत पर भारी। फैसलाबाद में फ्यूल की अदम फराहमी से इंसदादे डेंगू मुहिम को ब्रेक लग गई। सरकारी गाड़ियां दफातर तक महदूद। डेंगू समेत दीगर बीमारियों की फील्ड मॉनिटरिंग मुतासिर निगरानी का अमल भी रुक गया। शहर में बीमारियों के फैलाव के खदशात बढ़ने लगे। निजाम सुस्त, कवानीन सख्त। 1 जुलाई गुजर गए, टैक्स रिटर्न फॉर्म पोर्टल ना सका। एफबीआर की ताखीर से टैक्स दहंदगान इंतजार की सूली पर। ऑनलाइन फॉर्म न होने से बरवक्त फाइलिंग मुतासिर होने का खदशा। फैसलाबाद में माली साल 2025-26 में एफबीआर की टैक्स वसूलियों में 13% इजाफा। मजमूई तौर पर 172 अरब रुपए के टैक्स वसूल कर लिया गया। चीफ कमिश्नर डॉक्टर शाखन कहते हैं, इनकम टैक्स वसूली 107 अरब रुपए रही। जून के महीने में वसूली 17 अरब रुपए रही। फैसलाबाद की डाइज एंड केमिकल्स इंडस्ट्री बहरान का शिकार। खाम माल की कमी से इंडस्ट्री का पहिया चलना दुश्वार बन गया। जनरल सेक्रेटरी एफडीसीएमए महमूद अलाही कहते हैं, सनतकार मुसलसल खसारे में जा रहे हैं। हुकूमत खाम माल की किल्लत खत्म करने के लिए इकदाम उठाए। जंग में डिप्टी कमिश्नर अकबर के रावनियों खुली कचहरी। पटवारियों की अदम तवज्जो और सालिर को हरासा करने पर बरहम। शहरियों की मसाइल फौरी हल करने के लिए सख्त इकदाम के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर की जानिब से शोरकोट में खुली कचहरी। महकमा रेवेन्यू स्टाफ समेत साइलिन की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदफ अकबर कहती हैं, खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल हल हो जाते हैं। फैसलाबाद डिवीजन में फ्रांसिक मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। सुबह टैक्सिंग में 8 करोड़ 42 लाख का मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। पंजाब ट्रांजिट साइंस एजेंसी का महकमा बिल्डिंग्स हुकाम को मरासला। फर्ज को खर्च करते हुए काम बर वक्त मुकम्मल करने की इस्तदा। फैसलाबाद में खुला के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रवां साल 3700 से ज्यादा खातून ने खुला के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया। सिन्योट में 1 साल में 3297 जोड़े तलाक के लिए अदालत पहुंच गए। जंग में 3157 और टोबाटेक सिंह में 6 माह के दौरान 1004 जोड़ों ने राहें जुदा कर ली।
मियां बीवी, सास बहू और ननद भावच की लड़ाइयां बढ़ गई। रेस्क्यू 15 फैसलाबाद को रवा साल घरेलू झगड़ों की 4,545 कॉल्स मौसूल हुई। पुलिस तहफ्फुज मरकज ने 4300 दरखास्त गुजारों में सुलह कराई। 146 मुकदमात दर्ज, 1000 कॉल्स पर कानूनी कार्रवाइयां की गई। सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल भी इज़्दवाजी जिंदगी पर असरअंदाज। दारुल ईमान में मुकीम खातीन में तलाक ज्यादा, खुला का रुझान। फैसलाबाद में रवां साल 500 से ज्यादा की इस रिपोर्ट। माहिर नफ्सियात कहती हैं सोशल मीडिया पर खातीन का दूसरे मर्दों से राब्ता अलहदगी की वजह बनता है। जी मरियम, रीजंस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक जो बढ़ता हुआ रुझान हमें नज़र आता है ना, वो ये है कि जब हमारे पास रेजिडेंट्स आ जाते हैं और हम जब प्रॉबिंग करते हैं केस की कि हमारे पास जो है वो रीज़न क्या रहा यहाँ आने का, रेफरेंस क्या बने, तो रीजंस तो उसके फिर बहुत सारे हैं कि वो क्यों मुतवज्जा हो गई, क्या हो गया, लेकिन बहरहाल मोबाइल जो है वो इसमें बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। आम आदमी के लिए हांडी को तड़का लगाना भी ख्वाब बनने लगा। टमाटर 4 सेंचुरियां कर गया। चिन्योट में टमाटर की कीमत 400 रुपए किलो तक जा पहुंची। झंग में कीमत 330 और टोभा में 300 रुपए किलो मिलने लगा। प्याज के दाम भी आंखों से आंसू निकलवाने पर तुल गए। मार्केट में 120 से 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मंडी आए हैं टमाटर लैन वास्ते, 250 रुपए किलो मिल रहा है। ਅਸੀਂ 20 रुपए दही ले लीए, वो लैके पा ली। प्याज ही बड़ा महंगा होया पिया, की करिए। ਅਸੀਂ ਮਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ हैं ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ करे, ये दोनों ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੋੜੀ ਪਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, गरीब आदमी ਦਾ एहसास करे। पहले आज तो हफ्ता पहले जी 40 रुपए किलो आ, आज 300 तो भाग गया टमाटर। अब क्या करते, प्याज जरा 70-80 रुपया जरा 100-150 तो भाग गया। और महंगाई घटाएं, मेहरबानी कर। झंग में महंगाई का नया वार। आटे के बाद मैदा, सूजी और चोकर भी महंगे। मैदा और सूजी 2 रुपए महंगी होकर 122 रुपए किलो हो गई। 50 किलो का थैला 100 रुपए से बढ़कर 6100 रुपए का हो गया। चोकर का 34 किलो का थैला 50 रुपए महंगा, कीमत 2700 रुपए हो गई। होटल मालिकान और शहरी परेशान, कीमतें कंट्रोल करने की अपील की। अहमदपुर सियाल का एलपीजी माफिया भी बेलगाम। सरकारी नफनामा हवा में उड़ा दिया। शहर और गिरदोनवाह में एलपीजी 400 रुपए किलो फरोख्त। शहरी कहते हैं नर्फ बढ़ने पर कीमतों में फौरी इजाफा, कमी पर फौरी रिलीफ नहीं मिलता। सर गए हैं गैस भरावन 450 रुपये जी, 430 रुपए। उन्होंने रिक्वेस्ट की भी गैस का रेट कम हो गई, उन्होंने आखे जी नहीं जी पिछू रेट घटे है पी तो इतने साथ नहीं दे सकते, साड़ी मजबूरी है जी। तो साड़ी तो अपील है तहसीलदार साहब नूं, एसी साहब नूं, अहमदपुर सियाल वाले नूं भी असी गरीब बंदे हैं, असी कितों लाया भी है जी। देखें जी, अगर नोटिफिकेशन जारी हो गया है 240 या 42 रुपए किलो अगर गवर्नमेंट का सरकारी रेट है, तो फिर मार्केट में उससे 5 या 10 रुपए का डिफरेंट होगा, फिर तो लोगों को मिलनी चाहिए 250 या 300 या 280 तक मिलनी चाहिए। तो ये अभी तक 400 में बिक रही है, तो ये तो ज्यादती है ना सर जी। झंग में फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ पड़ा क्रैकडाउन। 400 लीटर मिलावटी दूध और 100 किलो से ज्यादा गर्म मसाला जात तल्फ। जालसाजी पर 2 यूनिट सील, 3 मुकदमात दर्ज। होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रेडर्स और होलसेलर्स की भी चेकिंग। फैसलाबाद में यूरोपीय यूनियन के वक्त का वासा कस्टमर रिलेशन सेंटर का दौरा। अवामी शिकायत के इंदराज और बर वक्त अजाले के निजाम का जायजा लिया। डिप्टी डायरेक्टर सीआरसी अमीन डोगर ने वक्त को ब्रीफिंग दी। झंग में निजी स्कूल के समर कैंप खत्म, वालिदैन की परेशानियां शुरू। हुकूमत ने टैक्स में इजाफा रोक दिया, पब्लिशर्स मनमानी पर उतर आए। स्टेशनरी और कागज की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। किताबों और स्टेशनरी की कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 25% इजाफा रिकॉर्ड। नौजवान नस्ल को मनशियात की लत से बचाने के लिए कानून साज मुतहरिक। पंजाब असम्बली ने मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद की MP उज़मा जबी राजा की करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। तालीमी इदारों में मनशियात की बढ़ती शिकायत पर तशवीश का इज़हार। स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों को ड्रग फ्री बनाने का अज़्म। सफाई न कराने वाले ठेकेदार का सफाया होगा। नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ शिकंजा सख्त।
सुथरा पंजाब एजेंसी की सफाई के हवाले से अहम इकदाम, निजी कॉन्ट्रैक्टर्स का थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने का फैसला। सिन्योट इंतजामिया ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इजलास, असिस्टेंट कमिश्नर मुतल्लिका महकमों अफसरान ने शिरकत की, इंतजामात का जायजा लिया। रिजवान आमिर खान डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत सिन्योट तैनात। रिजवान आमिर का दफ्तर आमद पर स्टाफ से भरपूर इस्तकबाल किया। चार्ज संभालकर ज़राई महकमा असाइनमेंट का जायजा लिया। सर्विस डिलीवरी बेहतर करने, काश्तकारों को उनकी दहलीज तक मालूमात पहुंचाने का अज़्म। गलगोटू की बीमारी जानवरों की जानें लेने लगी। लाइव स्टॉक हुकाम ने मवेशी पाल हजरात को मुतासरा जानवरों को फौरी हिफाजती टीके लगवाने की हिदायत कर दी। ट्रैफिक पुलिस सिन्योट की कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाइयां, चालान और जुर्मानों की मद में अब तक का रिकॉर्ड तोड़ डाला। एक माह के दौरान ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7,439 चालान, मजमूई तौर पर 1,49,29,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। मुहर्रम हराम के पुरअमन इनेकाद और मिसाली इंतजामात पर झंग में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। रीजनल पुलिस ऑफिसर सोहेल अख्तर सुखेरा, डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने शिरकत की। BPO साजिद हुसैन, नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान और एहलकारों में एजाजी सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। ऐवान सनअत व तिजारत फैसलाबाद की एग्जीक्यूटिव कमेटी का माहाना इजलास, फारूक यूसुफ शेख की ज़ेर सदारत मेड इन फैसलाबाद एक्सपो की तैयारियों का जायजा लिया। एक्सपो जुलाई के आखिर में एक्सपो सेंटर लाहौर में होगी। जिम करने वाले नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए बुरी खबर, महकमा हेल्थ ने सेहतमंद कैप्सूल का मखसूस बैच मुज़र सेहत करार दे दिया। कैप्सूल में स्टेरॉइड समेत दीगर मुज़र सेहत अशिया इंसानी जान के लिए खतरा करार। फैसलाबाद में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के आलमी दिन के मौका पर इकबाल स्टेडियम में तकरीब का एहतमाम, सदारत सदर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जमील सराज ने की। तकरीब में केक काटा गया। नायब सदर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन नसीम शाह, जनरल सेक्रेटरी अरसलान दुरानी समेत एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने शिरकत की। सऊदीया में क्रिकेट का फरोग और जद्दा में जदीद स्टेडियम की तामीर। पाकिस्तान और सऊदी अरब क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तारीखी मुफाहमती मुआहिदा। चेयरमैन PCB मोहसिन अकबर और चेयरमैन सऊदी क्रिकेट शहजादा सऊद बिन मिशल बिन मोहम्मद आल सऊद ने दस्तखत कर दिए। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा आर्ट एंड डिजाइन के ज़रिए तमाम डिग्री शो, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ शेख और इंटरलूप से फरजाना मुसद्दिक और दीगर ने शिरकत की। तालिबात ने अपने अपने आइडियाज पर आर्ट वर्क और विजुअल आर्ट का काम पेश किया। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंसेज का फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले। तलबा ने कंप्यूटर और AI के इस्तेमाल के साथ मुनफरिद प्रोजेक्ट तैयार किए। असातिज़ा, सनअतकारों और मेहमानों ने तलबा की काविशों को सराहा। तलबा ने कहा, नुमाइश का मकसद तलबा की तख्लीकी सलाहियतों और तहकीक को फ़रोग़ देना था।